नमस्कारम। आज हम बात करेंगे पेट के 8 तरह के दर्दों को दूर करने के लिए एक आयुर्वेदिक गोली जो कि बहुत ही निरापद है, नुकसान रहित है, कामयाब है और आप पेन किलर्स खाने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, पेन किलर्स तो टेम्पररी रिलीफ देती हैं, ये पेन किलर 8 प्रकार के उन दर्दों को आराम तो देता ही है, साथ ही साथ ये भी निश्चित करता है कि अगर वो दर्द जिस कारण से है उसको भी ठीक किया जाए। हालांकि ये 8 प्रकार के दर्दों के लिए जिनको मैं कह रहा हूँ ये काम करती है, उससे ज़्यादा भी अगर कोई कारण हो पेट की दर्द का तो वो भी ये देखती है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं मुख्य लाभ भी बताऊंगा इसके, और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसका नाम है शूलवर्जिनी वटी। शूल मतलब दर्द को बोलते हैं, वर्जिनी मतलब किसी चीज़ को रोक देना, वर्जित कर देना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, ख़त्म कर देना। तो शूलवर्जिनी वटी, वटी का मतलब ही गोली होता है। ये दरअसल रस वटी है। इसकी खासियत ये है ये जल्दी से असर दिखाती है। कुछ गोलियां होती हैं वो पूरा एक प्रोसेस लेती हैं, कुछ दिनों बाद उनका रिज़ल्ट आना होता है। ये इंस्टेंट रिज़ल्ट वाली रसवटियां हैं ही यही चीज़, इंस्टेंट। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कितनी चीज़ें डली हैं, क्या क्या मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। दरअसल इसमें 21 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें एक तो इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला और इस तरह से ये त्रिफला हो गया। इसी तरह फिर सौंठ, काली मिर्च, पिपली, ये त्रिकटु हो गया। इसी तरह फिर उसमें तेज पत्र, तालिस पत्र, लौंग, जीरा, धनिया, ऐसे कुल मिलाकर के 16 के आसपास जड़ियाँ, हींग जड़ी बूटियाँ हैं। और 2 इसमें हैं शंख बसम और लोह बसम, और साथ में है पारा और गंधक, जो कि मेन इसको रसवटी बनाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से अब्जॉर्ब होती है बॉडी में और वो ताकत का भी काम करता है। रसायन भी इसको कह सकते हैं कि अगर किसी को पेट दर्द ठीक करेगी ये, और बाद में जाते जाते उसको एक अच्छा फील दे के जाती है, स्टमक को कुछ हेल्थ दे के जाती है। ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। और ये हमारे ऋषियों का फार्मूला है, आयुर्वेद के ग्रंथों का फार्मूला है। इसको बहुत सारी फार्मेसियाँ बनाती हैं। हमारे आश्रम में भी हम लोगों पे, जितने भी लोगों पे हमने इसको आजमाया, इतना खूबसूरत इसका रिज़ल्ट है। बस ये समझना होता है किस प्रकार का दर्द है तो किस चीज़ के साथ देने के लिए तो फ़र्क तो सभी में, अगर पानी से देते हैं तो फ़र्क तो कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एक इसका अनुपान भी होता है। पहले जान लेते हैं कि इसमें किस किस तरह की दर्दों को ये कवर करेगी। मैंने 8 प्रकार के जो दर्द ये कवर करती है उसका एक मोटा मैंने स्केच डिज़ाइन कर लिया कि मेरे माइंड में भी कोई निकल ना जाए चीज़। वीडियो के बाद मुझे आजकल कुछ काम ज़्यादा हो गए हैं शायद, या कुछ कह सकते हैं आप, तो कई बार वीडियो के बाद याद आता है कि ये तो लाइन रह गई। खैर, आप समझ सकते होंगे मैंने वो लिखे कौन कौन से दर्द ये कवर कर लेगी। एक तो सूजन हो जाती कई बार इंटेस्टाइन्स में या स्टमक में, उसका दर्द। दूसरा है इन्फेक्शन किसी प्रकार की है पेट में तो उसका दर्द। इन्फेक्शन भी ठीक करनी है इसने, दर्द भी ठीक करना है, सूजन भी ठीक, मतलब रूट को ठीक करते हुए ठीक करना है दर्द। ये ना सोच लेना कि केला उसका दर्द ही ठीक करेगी। इसी तरह आगे जो चीज़ें बोलूँगा उसके भी चीज़ों को साथ साथ हेल्प करती है। सूजन का दर्द, इन्फेक्शन का दर्द। तीसरा है गैस का दर्द, कभी गैस ही, वायु ही दर्द करती है तो उसमें भी आराम देती है। और मसल्स में कई बार मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ऐंठन हो जाती है, सख्त हो जाती है मांसपेशियाँ, या गुल्म बन जाता है, आपने देखा होगा यहाँ कौड़ी पड़ जाती है, उसका दर्द। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान महिलाओं को दर्द होता है, पेट में पहुंच जाता है, नीचे के पेट में भी होता है। अब वो समझ नहीं पाती क्या लें, और वो इतनी मैं देखता हूँ सारा दिन पेन किलर्स खाती रहती हैं। मेरे पास आके बताते हैं लोग अपना दर्द, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँ ये वाली 1-2 गोली अगर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, पीरियड्स के दौरान दर्द को ठीक कर देता है। एसिडिटी, अगर हार्ट बर्न होता है यहाँ, अब आप कहेंगे जी गैस और एसिडिटी ये दोनों के ही दर्द को पकड़ेगी। इसके अलावा इंजरी, किसी प्रकार का, जैसे कोई चोट लगे, किसी ने कुछ ऐसे लग गया पेट पे, कोई
ऊंच नीची सीढ़ी चढ़ ली, उसके बाद पेट में धरण पड़ गई, खिंच पड़ गई, उसकी वजह से हो गया दर्द, या पेट में कोई अंदर से इंजरी हो गई है जिसकी वजह से, जैसे कई बार कीड़े काटते हैं पेट में बच्चों को, तो उस वक्त आधी आधी गोली दे देते हैं सुबह शाम। इसी तरह पेट में कीड़े काटने से या अन्य किसी चीज़ से, कोई हैवी चीज़, मैंने एक बार, बच्चा मेरे पास आया, बोले मैंने एक बार गरम गरम आलू खा लिया और उसके, अब मैं अंदर ले तो गया जल्दी जल्दी में, तो बाद में मेरे को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, काफ़ी दिन रहा, तो उसमें ये काम आ जाएगी। इसी तरह एनलार्ज्ड ग्रोथ हो जाती है कभी कभी, कोई आंतों में कोई हल्का फुल्का कोई ग्रोथ हो जाना किसी मांस की, जिसकी वजह से थोड़ा उसका पेन सा आना, तो ये दर्द। फिर कभी पत्थरी का दर्द हो जाता है पेट में, आप बोलोगे इसको कैसे आराम करेगा ये, इसमें चीज़ों का जो फार्मूलेशन है वो है ही ऐसा, सारी जड़ी बूटियों को आंवले के रस में घोटा जाता है काफ़ी, तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं एक रस हो जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सौंठ डली है गर्म तो नहीं कर जाएगी, काली मिर्च हींग डली है वो मुझे हींग सूट नहीं करती, इसमें वो एक रस हो गई, वो आंवले का रंग चढ़ गया सब जड़ी बूटियों पे, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये थी लूज़ मोशन में सेफ़ है। उल्टा लूज़ मोशन में कई बार दर्द लग जाता है, पाइल्स और बवासीर में दर्द होता है कई बार, मस्सों में या एनल मल द्वार के पास, भगंदर में दर्द होता है मल द्वार के पास, ये सभी तरह के पेट के रिलेटेड आप दर्द जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये काम करेगी। एसिडिटी का हो गया, अरुचि, भूख नहीं लगती है और उसको भी हल कर गई, साथ साथ अगर खा लिया कई बार पच नहीं रहा, उसका दर्द आधी रात को शुरू हो गया। अब आप सोचते हैं क्या करें, घर में अगर शूल वर्जिनी वटी है तो आपके पेट के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है ये। किसी तरह की सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती, आंव पेट साफ करने गए तब दर्द मरोड़ हो जाना, आंव को ठीक कर देती है। और कितनी मात्रा में दी जाए ये देखते हैं, किसके साथ दी जाए। मात्रा तो देखो, अगर हल्की फुल्की दर्द है और काफ़ी पुरानी दर्द है तो एक एक गोली दिन में 2 या 3 बार देते हैं खाने के 10-15 मिनट बाद। और अगर समस्या इमरजेंसी वाली सीवियर दर्द वाली होती है तो कई बार हम एक साथ 2 गोली भी देते हैं। बच्चे को आधी डोज दी जाती है, थोड़ा सूझबूझ के साथ आधी आधी गोली। तो ये थी औषध की सेवन मात्रा और इसके फ़ायदे, इसमें क्या डला है। और बात कर लेते हैं कितने देर लें अगर प्रॉब्लम पुरानी है। नई प्रॉब्लम में तो 1-2 दिन लेना पड़ता है, फ़र्क आ जाता है। और आप बोलेंगे मैं 1-2 दिन वेट नहीं कर सकता, मेरे को तो तुरंत आराम चाहिए। बिल्कुल, ये थोड़ी देर में ही दर्द को रिलीव कर देती है, आपको फील ही नहीं होगी दर्द। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी जैसे सूजन है या कोई चीज़ थी जिसकी वजह से दर्द हो रहा था, तो अगर आपने गोली ली है तो पूरा बंद हो गया, लेकिन फिर भी हल्का हल्का यदि रहता भी है तो थोड़ा बहुत 5-10 पैसे अगर नीचे रहे दर्द, थोड़ा सह लेना, थोड़ा उसके लिए गर्म पानी का टकोर कर लेना, थोड़ा आप कोशिश करके हल्का खा लेना। क्योंकि हमारे आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से हैवी चीज़ खा लें, ऊपर से डॉक्टर्स कहते हैं कि गोलियां खा लो 2। इसको तो आपने फिर उन दिनों में पेट के दर्द में जब आप दवाई ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि दवाई अपना पूरा असर दिखाए, अपना जो पूरा अपना फ्लेवर छोड़े पेट में, तो उसके लिए तो खास हिदायत है कि फिर खाने का फ्लेवर कम करना पड़ेगा। खाना यदि डोमिनेट कर गया, ऊपर रह गया, तो फिर दवाई नीचे रिसेसिव हो जाएगी, वो नीचे रह जाएगी। अगर आपने खाना लाइट कर दिया तो आपकी दवाई का असर ऊपर दिखेगा आपको। तो ये चीज़ सूझबूझ तो हर किसी में होनी ही चाहिए जो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, कि सूप ले लें, खिचड़ी ले लें, हल्का फुल्का इस तरह से कोई दलिया पतला ले लें, घुला मिला, थोड़ा दाल का पानी ले लें, फ्रूट खा लें, इस तरह से। तो ये था शूलवर्जिनी वटी के बारे में मैंने बताया। अब लास्ट पे 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं अनुपान की, कि अगर हम थोड़ा बहुत भी इसको, एक तो है कि हल्के ताज़े पानी से गोली ले लो, अब हम थोड़ा और अगर डीप जाएं तो किस किस चीज़ से इसको देंगे, तो क्या क्या फोकस में ये ले लेगी गोली। दरअसल अगर किसी को दर्द हो रही है वात की वजह से, वायु की वजह से, तो फिर इसको हम देते हैं गुनगुने पानी से। गुनगुने पानी से वही सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, वो तो सेम रहेगा। अगर हम देते हैं किसी वक्त हार्ट बर्न होता है, छाती में जलन होती है, या उसकी या पता है कि आंतों में पित्त है, गर्मी है, आग लगी पड़ी है, तब इसको ठंडे पानी से देते हैं और या ताज़े घड़े के पानी से देते हैं। अगर पेट में कफ है, आंव है, आप जानते हैं कि मैं जब भी पेट साफ के लिए जाता हूँ मेरे तो कफ है ही है, चिकना मल है और पता नहीं क्या क्या है, तो उस कंडीशन में फिर इसको देते हैं या तो थोड़े ज़्यादा गर्म
पानी से, कफ है ना, तो वो तेज़ गर्म पानी उसको कम करेगा। और या फिर अगर हम मान के चलें कि अगर ऐसा दिक्कत आ रही है तो फिर हम अदरक का रस या ऐसा कुछ थोड़ा बहुत उसमें हम इसको मिला करके दे देते हैं। तो ऊपर से गुनगुना पानी दे देते हैं। अदरक का रस, शहद मिला लिया 1-1 चम्मच, उसमें गोली मिला के चटा दी, ऊपर से दे दिया पानी। इसी तरह मासिक धर्म के दर्द में अगर तो कोई व्यक्ति जानता है, महिलाएं जानती हैं कि ये मेरे को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, खुश्की है, अंदर बॉडी ड्राई है, तो गरम गरम पानी में गाय का घी या कोई देसी घी डालते हैं 1 चम्मच, उसी के साथ ही पहले एक सादे पानी 2 घूंट से गोली लेके ऊपर से वो पी लेते हैं, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम। बड़ी अच्छी है, बड़ी आराम देने वाली है। फिर इसके अलावा बकरी के दूध से, गाय के दूध से भी इसको दे देते हैं। गाय के दूध से, बकरी के दूध से पित्त रोगों में आपको जब लगता है कि शरीर बड़ा क्षीण हो गया है, कमज़ोर हो गया है, पित्त की वजह से धड़क धड़क फड़फड़ाती है, तब इसको देते हैं बकरी के या गाय के दूध से। कितने दिन, कितने हफ्ते, ये लगातार 2-3 महीना भी देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। रसायन का काम कर गई, पाचन दीपन कर गई और हाजमा दुरुस्त कर गई। पेट में खाना पचता ही नहीं है, आपने सोच लिया, देख लिया, आप खाना नहीं पच रहा, तो उस वक्त आप 2 गोली इसकी ले सकते हैं, 1 गोली ले सकते हैं। डॉक्टर की भी आप परामर्श रखते हैं अगर तो अच्छी बात है, लेकिन 1-2-4 दिन के लिए तो अपनी फर्स्ट एड किट में भी होनी चाहिए। ये थी आयुर्वेद के बारे में एक और जानकारी, जिसमें मैंने आपको पेट की चीज़ें कवर करी। इस गोली के सेवन से आपको कैसा लगा, आप सेवन करके आपकी क्या फीडबैक है, और मैं अपनी वेबसाइट nityanandamshri.com पे जल्द ही इस वीडियो के इस गोली के बारे में थोड़ा डिटेल में और चर्चा करूंगा। वहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस किस कंपनी की ज़्यादा आपको ये माफक आएगी या आपको ज़्यादा लाभ करेगी, क्योंकि बनाने के ढंग पे, उनकी पूरी प्रोसेस पे ही इसकी पूरी रीढ़ की हड्डी है, जान है। अगर किसी ने प्रॉपर दिल से अगर इसको नहीं बनाया है किसी फार्मेसी ने, तो उसका हर जानना भी आपको ही पड़ेगा। तो ये थी मेरी जानकारी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे ज़रूर बताना, और अगली वीडियो जल्द ही लेकर के मैं आपके बीच आऊँगा सिर दर्द की स्पेशल पेन किलर के बारे में। और कौन कौन सी पेन किलर की वीडियोस आप देखना चाहते हैं आप बताइए ज़रा। हमारे आयुर्वेद में बहुत पेन किलर्स हैं और बड़ी सेफ़ हैं, बड़ी अच्छी हैं, मैं आपको जानकारियाँ दूंगा। आप भी नीचे ज़रा बताइए कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स बड़े खुश होकर के पढ़ता हूँ। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।